मौजूद है लुहारू में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का अपना गृह क्षेत्र, अपना विधानसभा, जहां से उन्हें जिताकर भेजा था। उनका एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक बातें किसानों को लेकर और किसानों के घर की जो इज्जत होती है उसको लेकर कही है, जिसके बाद से लगातार किसानों के अंदर भारी रोष है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर मोदी मुर्दाबाद, 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 कृषि मंत्री मुर्दाबाद, 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 अभद्र शब्द बोलने वाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि जब से कृषि मंत्री ने जो जहर उगला है किसानों के नाम पर, उसके बाद से किसानों का जो है गुस्सा सातवें आसमान पर। कहते हैं अब हर हाल में जो है कृषि मंत्री को छोड़ने वाले हैं नहीं किसी भी सूरत में। लुहारू क्षेत्र को नहीं, पूरे हरियाणा के किसानों की बहन बेटियों को और किसानों के ऊपर जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग है ये बख्शने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई गलती करता वो एक बार करता है, दोबारा उस गलती करता वो अपराधी होता है। ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है, अब बख्शने वाले नहीं है। अब कृषि मंत्री पद से इसको निलंबित कराएंगे और इसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सामाजिक सजा देंगे। गरिमापूर्ण पद पर होते हुए, एक हरियाणा का कृषि मंत्री होते हुए, और जिन्होंने एक असभ्य और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसके लिए इसको समाज से जाति का बहिष्कार ही कर देना चाहिए। तो हम लुहारू के क्षेत्र की जो जनता है, कमेरा वर्ग है, उससे भी अनुरोध करते हैं इसका पहचानो, ये भेड़िए के खाल में छुपा है जो एक बहुत ही दुष्ट आदमी है। वोट देने वाले भी आप, जिताने वाले भी आप लुहारू से। ये बेरुपया है भाई, ये बेरुपया कुछ भी झूठ बोल के ड्रामा करके के नाम से यहाँ तक आ गया। इनको महकमा ही गलत दे दिया, इनको तो शराब का महकमा देना चाहिए था। ये तस्कर है। एक सभा के अंदर जो अब शब्द बोलता है इसकी हिम्मत क्या होगी? आज किसान के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। देश के प्रधानमंत्री के घुटने टकवा दिए, ये कौन सा किस बाग की मूली है? इसका तो दुर्भाग्य है, इसने जाना था लात खा की जागा। आपको अपराधी कहें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार ने, मंत्री ने करार दे दिया आपको, आप तो अपराधी हैं। गद्दड़ की मौत लग गए तो काम का नहीं बच है। वो जो मारे टकराएंगे तो कल सबूती बच गए तो इसकी तो कत्ते केस है। इसका ऐसा जाब्ता करूंगा जब यो बाय उग जाए तो किसी बात से। अच्छे काम तो कर नहीं सकता कृषि मंत्री, किसानों को मुआवजा नहीं दे रहा, नहर के अंदर पानी नहीं है, फसल के लिए ऊपर कोई सरकारी रेट नहीं मारा, और फिर ऊपर से बहन बेटियों को गाड़ दे। इससे ज्यादा गंदा मंत्री कोई हो सके? इसका ऑपरेशन पक्का करके छोड़ेंगे, कच्चा नहीं। ये उतराई बुराई पे इनका नाश होगा। जो किसान भाईचारा फैसला लेगा ना, 2024 आने लग रहा है, ऐसे जूते लगेंगे कि बावड़ की मुलुआरू का मुंह करके नहीं सोगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनेश सिंधु के साथ मौजूद है लुहारू में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का अपना गृह क्षेत्र, अपना विधानसभा, जहां से उन्हें जिताकर भेजा था। और अभी पिछले दिनों से उनका एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक बातें किसानों को लेकर और किसानों के घर की जो इज्जत होती है उसको लेकर कही है, जिसके बाद से लगातार किसानों के अंदर भारी रोष है। जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं, माफी मांगने तक की बात कह दी गई है। कहते हैं अपनी बात पर माफी मांगे कृषि मंत्री, सरकार इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे, ये किसानों की मांग है और लगातार विरोध चल रहा है। देख सकते हैं। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर मोदी मुर्दाबाद, 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 कृषि मंत्री मुर्दाबाद, 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 अभद्र शब्द बोलने वाला मुर्दाबाद, 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 गंदी भाषा प्रयोग करने वाला मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर, क्योंकि जब से कृषि मंत्री ने जो जहर उगला है किसानों के नाम पर, उसके बाद से किसानों का जो है गुस्सा सातवें आसमान पर। कहते हैं अब हर हाल में जो है कृषि मंत्री को छोड़ने वाले हैं नहीं किसी भी सूरत में। तमाम किसान नेता हमारे साथ मौजूद। प्रधान जी, क्या नाम है? मेरा धर्मपाल बारवा, भारतीय किसानी का उप प्रदेश हरियाणा प्रदेश जी। प्रधान जी, क्या कहेंगे, क्या कुछ आज फैसला लिया है आपने, क्या कुछ आगामी रणनीति, और मंत्री ने जो भाषा प्रयोग की उसको लेकर क्या? देखो, 26 नवंबर को जो मंत्री जी ने आम जनसभा में जो अभद्र भाषा हमारी बेटियों के प्रति बोला, यानी किसान की बेटी, किसान की लुगाई,
तो किसान तो 36 बरादरी का है, तो ये पूरे समाज के ऊपर कीचड़ उछाला गया, हमारी बेटियों की इज्जत उछाली गई। इसको लेकर हमारे पूरे समाज में आक्रोश है और आज उस बात को लेकर आज हमने मीटिंग करी है कि भी हमने कर रणनीति क्या करनी है। तो आज मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया कि 1 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री पार्क में मीटिंग होगी और उसमें हमारा पूरा भाईचारा आएगा और वो भाईचारा अगली पंचायत की रूपरेखा तैयार करेगा कि उस पंचायत कब होनी है और इसको कितनी सजा मिठाई देनी है या समाज क्या करेगा। मिठाई देनी है, इसको कितनी देनी मिठाई भाईचारे ने, तो वो भाईचारा 1 तारीख को फैसला करेगा। पूरे क्षेत्र में हम कल दौरा करेंगे और 1 तारीख को मीटिंग करके मीटिंग में फैसला लेगा पूरा भाईचारा कि इसके साथ हमने क्या। प्रधान जी, क्या नाम है और क्या कहेंगे? मंत्री ने कहा 2-4 किसान जो हर बात में रोड़ा आते हैं, अड़ंगा लगा देते हैं, जिनसे अपना घर नहीं संभलता, वो किसानों को संभालने की बात कर रहे हैं। मेवा सिंह आर्य, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट BKU। ये एक गरिमापूर्ण पद है जी। कृषि मंत्री गरिमापुर जी से हमारे संविधान को ठेस पहुंचाई है और यहाँ के लोहारू क्षेत्र को नहीं, पूरे हरियाणा के किसानों की बहन बेटियों को और किसानों के ऊपर जो अभद्र भाषा का जो प्रयोग है, ये बख्शने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई गलती करता वो एक बार करता, दोबारा उस गलती करता वो अपराधी होता है। ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है। इसने किसानों पर काफ़ी टिप्पणियाँ कर चुका है, जब भी किसान से बख्श चुके हैं, लेकिन अब बख्शने वाले नहीं है। अब कृषि मंत्री पद से इसको निलंबित कराएंगे और इसको बिल्कुल कड़ी से कड़ी सामाजिक सजा देंगे। मीटिंग का आपने फैसला लिया है, 1 तारीख को मीटिंग, उसके बाद बड़ा फैसला करेंगे, तो कितना जो है कड़ा रवैया अपनाने वाले हैं अब किसान? उसी की खिंचाव के लिए हमें एक मंथन मीटिंग की आज। इस मंथन मीटिंग को हमें एक मीटिंग में हमारी और बैठक होगी 1 तारीख को, मंथन मीटिंग 1 तारीख को बैठक होगी। उस बैठक में एक पूरे हरियाणा की बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी, पूरे हरियाणा की पंचायत यहाँ पर होगी और उस पंचायत में इसको कड़ी से कड़ी सजा फैसला होगा उसमें। जी, कितना सही मानते हैं एक कृषि मंत्री सिर्फ लोहारू का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जिम्मेवारी, लाखों किसानों की, करोड़ों किसानों की, और वो जब अपनी पर्सनल एक खुंद से गुस्सा निकालता है हजारों लोगों के सामने भरे मंच से, क्या कहेंगे इस चीज को? उन्होंने सारे हरियाणा के समाज के ऊपर एक इस प्रकार का कीचड़ उछाला है, उनकी बेइज्जती की है, हर वर्ग की बेइज्जती की है और ये बेइज्जती असहनीय है। किसी भी रूप में इसको सहन नहीं किया जा सकता और जिस प्रकार से प्रधान जी ने बताया कि इसको बर्खास्त करवा के रहेंगे और इसको धूल चटा के रहेंगे, असली बात ये है। इसके खिलाफ हर जगह हरियाणा में FIR दर्ज करवाई जाएंगी और इसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, इसको किसी प्रकार की कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। क्या लगता है आपको, एक मंत्री के द्वारा ऐसे शब्द, किसानों तक अगर बातचीत होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन किसानों के घर का जो मान सम्मान है, जो इज्जत है, वहां तक बात पहुंच गई। मतलब इससे बड़ी कोई बेइज्जती किसी की हो ही नहीं सकती और ये हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति की बेइज्जती है जिसकी बहन बेटी के ऊपर इसने कीचड़ उछाला है। क्या इसके खुद के बहन बेटियां नहीं है? वो भी तो इसको सोचना चाहिए था। और एक गरिमापूर्ण पद पर होते हुए, एक हरियाणा का कृषि मंत्री होते हुए और जिन्होंने एक असभ्य और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसके लिए इसको समाज से जाति का बहिष्कार ही कर देना चाहिए। ये किसान हमारे साथ लगातार बने हुए, सभी से बातचीत करें बारी बारी, पूरे लोहारू विधानसभा क्षेत्र से नहीं बल्कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर प्रधान आए हुए हैं किसानों के, और कहते हैं 1 तारीख के निर्णय ले लिया गया है, उसमें एक बड़ी बैठक होगी, उसके बाद पूरे हरियाणा की नहीं पूरे भारत के किसानों की, किसान नेताओं की पंचायत यहाँ होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई कहते हैं करेंगे। जी, 1-2 बातें और रहेगी लंबा साहब, कि आज जितना भी हरियाणा प्रदेश में ब्लॉक वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्यों हमारा सबसे संपर्क है, सब धरने पर बैठे हैं आज, और हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के, वो भी ये बयान दे चुके हैं, वो भी हमारे साथ, और उस पंचायत में पूरा हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष सारे आएंगे, जो फैसला हमारा क्षेत्र लेगा। तो आज पूरे क्षेत्र में बैठे किसान, क्या रणनीति अगली क्या होगी, क्या फैसला लोहारू क्षेत्र लेता है, हमारे पर निगाहें टिकी हुई है। हम 1 तारीख को ये फैसला दे देंगे कब क्या पंचायत। जी बता दीजिए प्रधान जी, क्या कहेंगे? दादरी से चल के आए हैं, मामला लोहारू का था, कहते हैं कि 2-4 किसानों का नाम लिया, लेकिन किसान का अगर नाम आ गया तो वो 2-4 तक सीमित नहीं रखते। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपने देखा एक लोहारू की बात नहीं है, ये पूरा हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी का जो कमेरा वर्ग है, उसकी बहन बेटी और उसकी आबरू और उसकी नस्ल और फसल को तबाह करने का जो इसने काम किया है। आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत ही छल कपट टाइप का जो है बंदा है, और यहाँ बोड़ा भाड़ा जो रेतीले
एरिया में हमारा जो कमेरा वर्ग है उसको बहकाने का काम किया। किसी तरीके से 2 बार ये विधायक बन गया और अभी इसने बिल्कुल अपने जो लोगों के किसान के जो गिरबान में हाथ डाला है उसको बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। जो जैसे धर्मपाल जी ने बताया 1 तारीख की जो पंचायत हो उसके बाद हमारे भी हज़ारों की संख्या में हमारी मेंबरशिप है दादरी के अंदर और पूरे प्रदेश स्तर पर, तो हम सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुँचेंगे और जेपी दलाल का जो भी लुहारू क्षेत्र जो फैसला लेगा उसमें अग्रणीय पंक्ति में होके और हम जो इसको यहाँ से भगाने का काम करेंगे। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कृषि मंत्री अपने जो शब्द बोले हैं उनमें खुद ही फंस चुके हैं? हाँ, बिल्कुल फंस चुके हैं। आपने देखा होगा हमारे जो एक संविधान के अंदर एक व्यवस्था है, जब कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या राजनेता, आपने देखा होगा एक शपथ दिलाई जाती है उसको देश की एकता और अखंडता के लिए और हमारे भाईचारे के अंदर कोई विद्रोह ना हो, तो ये हमारे समाज को पाड़ना चाहता है और आपसी में जो है इनको लड़ाना चाहता है। ये वही नीति अपना रहे हैं जैसे मोदी अपना रहा है। जो एक हरियाणा के अंदर जो विकास पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल जाने जाते थे, उसका भी अभिपा का जो इन्होंने बंटाधार करने का काम किया था और आके ये उनका नहीं हुआ तो किसी किसानों का होगा। यो तो हम लुहारू के क्षेत्र की जो जनता है, कमेरा वर्ग है, उससे भी अनुरोध करते हैं इसका पहचानो। ये भेड़िए के खाल में छुपा है जो एक बहुत ही दुष्ट आदमी है और उसको यहाँ घुसने के लिए अग्रणीय पंक्ति में होके और मजबूती से काम करेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे आप? इसके अपने धर्मशाला किसान भवन के संचालक हैं, क्या कहेंगे? सारी बातचीत आपने देखी, इससे पहले भी कहते हैं कि कई बार इन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया लेकिन आज तक किसानों ने इतना एक्शन नहीं लिया जितना अब किसान कहीं ना कहीं गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। अब तो हमारे घर में बढ़ गया है, हमारी बेटियों पर और बहनों पर हमारे लंच लगा रहा है। मतलब इससे घटिया किस्म का आदमी नहीं हो सकता कहीं। हरियाणा में तो कोई जन्म नहीं रखा जो झूठ बोल रहा है और मेरी सुनो उस बंसीवाल के परिवार को लूट लिया, यहाँ तक आगा और अब हमारे घर में भी घुस गया, हमारी बेटियों और बहनों पर के नाम से कीचड़ उछाला है। तो हम इसको माफ़ नहीं करेंगे और ये बख्शा नहीं जाएगा। 1 तारीख को जो भी फैसला लेगी, जो भी समाज फैसला लेगी, 36 बिरादरी की बहन बेटियों का कीचड़ उछाला है तो इसको माफ़ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो वोट देने वाले भी आप, जिताने वाले भी आप लुहारू से? ये बेरुपया है भाई, ये बेरुपया कुछ भी झूठ बोल के ड्रामा करके के नाम से यहाँ तक आगा। 2 बार 3 बार तो हरा दिया था लेकिन अब पिछली गली से के नाम से ये कामयाब होगा। और अब ये 3-4 बार बोला, कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी। किसान ऐसे ही के नाम से वहाँ चले गए थे दिल्ली, वो घरे भी मरते, वहाँ भी मर गए। तो हमारे बार बार बोला है तो बार बार बोला तो इसको तो कोई माफ़ी का सवाल नहीं। इस पर आप FIR दर्ज करवाएंगे, 1 तारीख को FIR दर्ज करवाएंगे इसके खिलाफ और जो इसने किया है ना उसकी सज़ा इसको भुगतनी पड़ेगी और बीजेपी को भी भुगतनी पड़ेगी है आने वाले समय में। किसान हमारे साथ लगातार बातचीत में कहते हैं केस भी दर्ज करवाएंगे, कार्रवाई भी करवाएंगे और माफी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है क्योंकि एक बार गलती होती है, बार बार जो बात दोहराई जाती है वो बार बार गलती नहीं होती है। प्रधान जी क्या कहेंगे? ये जो जयप्रकाश दलाल ने शब्द बोले हैं बहन बेटियों के बारे में बहुत ही निंदनीय हैं और हम इनको बख्शने वाले नहीं हैं। नंबर 1 बात, इनको महकमा ही गलत दे दिया। इनको तो शराब का महकमा देना चाहिए था। ये तस्कर है, इनको तो शराब का महकमा, तस्कर है। हाँ ये तस्कर है, इनको शराब का ही महकमा देना चाहिए था। कृषि मंत्री ये बहुत ही गलत दे दिया इनको जी। हाँ जी, इनको बख्शेंगे नहीं हम। 1 तारीख को FIR दर्ज भी होगी, इनकी सजा करवाएंगे और समाज तो इनको बख्शेगा नहीं, कभी भी नहीं बख्शेगा। तो आपको लगता है कार्रवाई करेगा क्योंकि सरकार इनकी है, प्रशासन इनका, अमला जमला इनका है? कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, प्रशासन हो चाहे कुछ भी हो, कोर्ट भी तो है जी। हाँ, यानी हर हाल में छोड़ने वाले हैं नहीं, किसी नहीं बख्शेंगे इनको, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। हाँ जी जी। प्रधान जी क्या कहेंगे? दादरी से चल के आए हैं, किसानों के साथ बातचीत की, फैसला लिया है, क्या कुछ? सबसे पहले तो आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद और उनका नमस्कार। देखिए ये जो मामला है ये हमारे 36 बिरादरी के किसान सरदारी के साथ जो बहन बेटियों के साथ अपमानित शब्द बोले गए हैं एक संवैधानिक पद पर होते हुए, तो आज 36 बिरादरी का किसान भाईचारा है, सारा एक है और इसका इलाज कराएंगे, ऐसा इलाज कराएंगे जैसा 4 पहले इस बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे ना, वो इस किसान बिरादरी ने, समाज ने उनका इलाज कराया है। तो इसकी उल्टी गिनती शुरू होगी।
यहाँ 400 फुट नीचे पानी लागे है और इसके अंदर 400 फुट नीचे चौवा में बैठा के दिखा देंगे। इसका इलाज क्यों करो है? जो बहन बेटियों के साथ इस प्रकार से अपमानित एक सभा के अंदर जो अपशब्द बोलता है, इसकी हिम्मत क्या होगी? आज किसान के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। देश के प्रधानमंत्री के घुटने टेकवा दिए, ये कौन सा किस बाग की मूली है? इसको सबक सिखाएंगे। और ये लुहारू के किसानों ने आज कसम खाई है कि 1 तारीख को फैसला लेकर के ये बता देंगे कि हमारी एकता के अंदर कितनी ताकत है। किसान सरदारी के साथ जो इस प्रकार का हमारे अपमान करने की कोशिश करे और सरेआम सभा के अंदर बहन बेटियों के खिलाफ अपशब्द बोले, इसको कृषि मंत्री किसने बना दिया? जैसे भाई ने कही, इतना पैसा कहां से आ गया? एक जेई की पोस्ट पे तो था, कहां से आया? ये सरकार हो रहा कि दाएं बाएं फलाना धकड़ा करे। अगर सरकार ईमानदारी से तो काम करे तो तुरंत गठबंधन सरकार ने इसको हटा देना चाहिए था। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मुख्यमंत्री को पता है, देश के प्रधानमंत्री को पता है कि जिसको जो महकमा दे रखा है और उस महकमे के नीचे आने वाले किसान सरदारी का जो अपमान किया गया है वो सहनीय नहीं है। अगर हमारे ने भाईचारा ने जब फैसला बढ़िया हाल ले लिया ना, तो इसका इलाज पूरा हरियाणा में भी कराएंगे हमें। तो ये वो बात तो नहीं होगी, वो कहते हैं अक्सर विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, यह बात बिल्कुल बात आपके सही टाइम पर सटीक फैसला लिया है। अब भाजपा की वैसे पूरे प्रदेशों के अंदर 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हो रहे हैं और उल्टी गिनती शुरू हो रही है। इसका तो दुर्भाग्य है, इसने जाना था लात खा की जागा। इस किसान भाईचारा से, समाज से, और जो धक्के मार की काट देने जिसको समाज है, उससे ज्यादा अपमानित कुछ नहीं होता। हार जीत भी होती है चुनाव के अंदर, लेकिन समाज जिसको नकार देता है वो दोबारा वापसी की गुंजाइश नहीं रहती। चलो आप लोग खिलाफ हैं, आप विरोध करेंगे, सारी बातचीत ठीक है, लेकिन जिस दिन वो सभा थी उस दिन भी वहां भी किसान बैठे हुए थे, भारी संख्या में लोग थे, कहीं ना कहीं उनको भी विरोध करना चाहिए। तो तत्कालीन लोग फैसला नहीं लेते, इसीलिए तो कमजोर आदमी सामने बोल जाता है। ये राजनीतिक लोग हैं और इन लोगों के जो पीछे पिट्ठू बैठे हैं ना, वो लोग स्पष्ट बातें नहीं रख पाते। अगर समय पर सही फैसला लिया जाए तो इस प्रकार की आम सभा के अंदर कोई शब्द नहीं बोल पाता। अगर वहीं पर इसके मुर्दाबाद के नारे लगा लेते, आज जो किसान भाईचारा फैसला लेगा ना, 2024 आने लग रहा है, ऐसे जूते लगेंगे कि बावड़ की मुलुआरू का मुंह करके नहीं सो गए जी। ये समाज बहुत बड़ी ताकत होती है, समाज ही बना के बेचता है, वोट की ताकत से बने। अगर दिमाग में आ रही हो ना मशीन से बन जाएगा, मशीनों को भी ना जान दिए। आपने बेरा होगा ना, सारी दिल्ली घेर ली थी और उनके खिलाफ बोल रहा है और एक सार्वजनिक मंच से बोल रहा है। ये तो सिर्फ एक लोकप्रियता पाने के लिए अपने चर्चा में रहने खातर कई आदमी गलत काम कर दिए हैं। दिमाग घूम जाएगा, भाई चर्चा तेरी नहीं हो रही, अच्छे काम तो कर नहीं सकता कृषि मंत्री, किसानों को मुआवजा नहीं दे रहा, नहर के अंदर पानी नहीं है, फसल के लिए ऊपर कोई सरकारी रेट नहीं मारा, और फिर ऊपर से बहन बेटियों को गाड़ दे। इससे ज्यादा गंदा मंत्री कोई हो सके? बिल्कुल। बता दो गलत हो तो। ये किसान किसी के विरोधी नहीं है, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं। आने वाले कौन सी भाई भली आ जाएगी, हमने तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जो किसान के हक की जो बात करेगा, यह बीजेपी थी, न्यू की थी, स्वामीनाथन की लाएंगे। जो आज प्रधानमंत्री की सीट पे बैठा है माननीय नरेंद्र मोदी जी, 2011 के अंदर गुजरात का मुख्यमंत्री था, एमएसपी की खरीद के लिए चेयरमैन था उस कमेटी का। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह कह रहा था कि भाई किसानों को एमएसपी दी जा, लेकिन आज वही उस संवैधानिक सीट के ऊपर होने के बाद किसानों को भूल गया। रेवाड़ी के रैली के अंदर कहा था कि पहली कलम से आपको एमएसपी की गारंटी दूंगा और C2 फार्मूले के साथ दूंगा। आज वो कहाँ गई बातें? वादे तार तार हो गए। 2 करोड़ रोजगार थे, कहाँ गए? ये सरकार है सिर्फ झूठ के दावे पेश करती है। ऐसे व्यक्तियों को जब हमारे लिए कृषि मंत्री बना दिया तो इससे घटिया सरकार कोई हो ही नहीं सकती। बीजेपी सरकार आपको जी कृषि मंत्री मुर्दाबाद, मैं सभी मुर्दाबाद। जी बाबा क्या कहेंगे? आपको मेरी सुनिए एक बार। आपको अपराधी कहें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार ने, मंत्री ने करार दे दिया आपको, आप तो अपराधी हैं। आप मेरी बात समझिए, ये जितने भी गाँवों से आए हैं ना, ये जनता के चुने हुए सदस्य हैं। ये मंत्री जी से ज्यादा ताकत रखते हैं। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये आम पब्लिक नहीं है। मंत्री जी ने ऐसे भद्र अपशब्द कहे, गाली दी, सब कुछ एक आदमी को कह सकता था, ना कि पूरी जनता को अपमान किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ, ये जनता ही फैसला लेगी। जो भी ये यहाँ आए हैं, ये सारे मंत्री जी के पद से ऊंचे हैं, ये जनता के चुने हुए हैं।
तो मैं ये कहता हूँ न्याय मिलना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। और दादा ने बोलते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा दुख हुआ, ऐसी बात बोली आपके लिए बहन बेटी। बहुत करना दुख है, इसको हम गांवों में नहीं घुसने देंगे और जाति बहिष्कार करेंगे इसको। ठीक है, बहिष्कार करेंगे। क्यों बाबा? बहिष्कार होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। दुख है, दर्द है। धनखड़ का ददर में जाति बहिष्कार किया था, रातों रात पैर पकड़ लिए थे। दलाल की क्या औकात है? वो भी मंत्री था उस दिन, कृषि मंत्री पद पर था, ये भी कृषि मंत्री पद पर है। जनता बर्दाश्त नहीं करती किसी को। अब किसान भी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जी प्रधान जी क्या कहेंगे? हमारी आशा का तिड़ की मौत देने तो काम का नहीं बच है। वो जो हमारे टकराएगी तो कल सबूत नहीं बाजी तो इसकी तो कहते कैसे हमारा साफ करते हैं। अच्छा, कहते हैं 2024 का जिक्र हुआ, कहते हैं कि बंटाधार ऐसे ऐसे बोलते रहे 2024 में साफ हो जाएंगे ये ऑटोमेटिक है। ये ऐसे एक साफ है बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि मेरी जितनी पकड़ है ही नहीं। इसकी क्या पकड़ है? किसान इतना बदर बोल रहा है तो पकड़ क्या हुई? ये तो ऑटोमेटिक गलाप हो जाएंगे। मेरे कहने थोड़ी होती है, ये तो पब्लिक ऑटोमेटिक देखा आजकल कौन है क्या कर रहा है। भाई होशियार जमाना है आजकल, कंप्यूटर जमाना है, ऐसे नहीं है बच्चे इतने शाणे हो रहे थे पढ़ दिए बता दिए क्या सच है। काम में कॉन्फिडेंस का ही भी हो, बिल्कुल बहिष्कार कर दिया, आउट कर दिया आप जोई की तरफ से। इसका ऐसा जाब्ता करेंगा जब यो बाय हो गया तो किसी बात से इसने हमारे समाज को है ना ठेस पहुंचाने का काम करे है। इसको ऐसी सबक सिखाएंगे, इसका ऐसा जाब्ता कर देगा ये तो जिंदगी में हो गया हो तो किसी बात से। हाँ जी क्या करें? गाँव में इसका बिल्कुल बहिष्कार, इसको बढ़ने नहीं देंगे और हर गांव से के नाम से हम टीम तैयार करेंगे, इसको नहीं बढ़ने देंगे। इसका ऑपरेशन पक्का करके छोड़ेंगे, कच्चा नहीं। ऑपरेशन कौन सा? जीव का? हाँ ऑपरेशन करेंगे इसका। हमारे पास दवाई है, इसी डाल देंगे। ये इसको भजनलाल को कच्चा कच्चा में कराया था, इसको भी कर देंगे। हमारी बहन बेटियों के खिलाफ बोलेगा ना उसको ये सबक सिखाएंगे। इसने क्या किया? आप अच्छा है, आप जो जैसा है ना उससे बहुत अच्छे हैं हम। ये तो बहुत गंदा आदमी है ये तो। हाँ कहना है कि हमने बड़ी बड़ी महान हमने बड़ी बड़ी हस्तियों को सरकार को वापस दर्शन नहीं होने दिए। हम इसको तो लाहौर में दर्शन किया, इसको हरियाणा में दर्शन नहीं होने देंगे। बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो तानाशाह थे उनको हमने भेज दिया। इनका सर्वनाश होता है। क्यों? ये उतराई बुराई पे इनका नाश होगा जब इनका निश्चित होना। ये वो भूमि है जिसने नवाब को खदेड़ा, इसकी औकात क्या है? ये किससे भिड़ गया? ये किससे? वही लुहारो। ये धीरे धीरे जागता है। खून जिसका जोश आएगा ना तब पता चलेगा इसके औकात का क्या है। टोया नहीं मिलेगा, ये गांव में नहीं घुसने इसको। हम सभी संगठनों को 1 तारीख के लिए निमंत्रण देते हैं। लाल बहादुर शास्त्री पार्क लोहारू में पहुंचें और निर्णय लेंगे, उसके अनुसार चलेंगे 1 तारीख को। ठीक है जी। और जयप्रकाश दलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी होगा। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम SP साहब से मिलेंगे, अगर उन्होंने भी नहीं किया तो हम कोर्ट की शरण लेंगे। ठीक है जी। लेकिन मामला ढीला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। आप ये बताइए कैसे छोड़ सकते हैं? हमारी बहन बेटियों के ऊपर इसने बोला है। 11 बजे होगी पंचायत, 11 बजे। ठीक है जी। जी प्रधान जी क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं चंद शब्दों ने जो मंत्री जी महोदय हैं उनका 2024 का पूरा खेल बिगाड़ दिया। देखो इसकी बुद्धि खराब होगी। और पहले भी इसने काफ़ी बोला। जब 13.5 महीने पूरे हिंदुस्तान का इतना बड़ा ना, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था, उसमें खालिस्तान बता रहा है, किसी को शराब भी बता रहा है। क्योंकि जैसा जो बंदा कर्म करेगा उसकी वैसी ही तस्वीर नजर आएगी। आपने देखा होगा अभी इसने जो ये कर्म किया है ये बहुत ही असहनीय कर्म है। और समाज को बिल्कुल न, आज की जो जनरेशन है वो क्या इसके ऊपर मंथन करेगी। एक प्रदेश का बहुत ही इतना बड़ा पद है जिसकी गरिमा होती है और उसमें एक स्टेज से बोलते मैं डरता भी नहीं हूँ, लोगों को धमका भी रहा है। पहले भी लोहारू के अंदर जनसभा में इसने बोला है बदल जाओ ना बदले जाओगे। अब इसको पता लगेगा कि किसान कौम की क्या ताकत है। और आने वाले समय के अंदर अगर इसके कच्चे कच्चे में लोहारू तो नहीं खिंदाया ना तो ये लोगों को देख लेना, ये क्रांतिकारियों की धरती है। ये तमाम हमारे साथ किसान नहीं अपराधी क्योंकि सरकार ने और मंत्री महोदय ने इनको अपराधी बता दिया है। कहते सभी के खिलाफ 5-5, 10-10 मुकदमे दर्ज हैं, वो सारे अपराधी मौजूद है। कहते हैं कि हमने बड़ी बड़ी सरकारों का तख्ता पलट किया है, चाहे वो मंडियाली कांड की बात हो, चाहे कादमा कांड की बात हो। और ये वही किसान हैं जिन्होंने 1 साल तक दिल्ली को घेर के रखा है। कहीं ना कहीं कहते हैं अब की बार मंत्री महोदय को
जो शब्द वो बोल रहे हैं, जो भाषा वो प्रयोग करें किसानों के लिए, उसका खामियाजा आने वाले समय भुगतना पड़ेगा। और अब इस मामले को ढीला छोड़ने वाले है नहीं। किसी भी सूरत में मंत्री पर कार्रवाई करवाएंगे और कहीं ना कहीं मंत्री की ऐसी हालत करेंगे जिसके बारे में मंत्री ने सोचा नहीं होगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।